आप डायरेक्ट कैलकुलेट पे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा आंसर जो है इसका रेडियस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा जी 3। नेक्स्ट है जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी 1.7। अब ये हमने आंसर निकाला, लेकिन इसके लिए हमको पहले ये सॉल्व करना पड़ा जिसकी मदद से हमने ये आंसर निकाले हैं इन्हीं वैल्यूज को यूटिलाइज करें जो रिक्वायरमेंट। लेकिन हमने ये काम पेपर में नहीं करा। रिक्वायरमेंट देखिए केस ए का विदाउट रेपिटेशन, तो ये वाले फॉर्मूलास तो लगेंगे क्योंकि ये किसके लिए पढ़े हैं, रेपिटेशन के लिए पढ़े हैं। तो विदाउट रेपिटेशन में उसके लिए देख लेते हैं ये लाइन के दूसरी तरफ विदाउट रेपिटेशन। तो मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो निकालेंगे वो इज इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन, चाहे वो विद रेपिटेशन हो चाहे वो विदाउट रेपिटेशन, रेपिटेशन के साथ हो या बगैर रेपिटेशन के हो। जो मीन ऑफ पॉपुलेशन है वो हमेशा मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होगा। और कल आप लोगों ने निकाला था इसका जो पॉपुलेशन का मीन का वो निकाला था, क्या निकला था 6। अगर किसी ने अभी वो निकालना है तो निकालने के लिए पॉपुलेशन ये है, ये वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करें और इसका मीन 6 मिलेगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला था, और इसका वेरिएंस कितना था। ये कल हमने कह रहे कि क्वेश्चन को ये था जब विदाउट रेपिटेशन का केस है तो पॉपुलेशन को उससे लेना देना नहीं, वो तो रिक्वायरमेंट से लीक करता था कि जो सैंपल बनाए वो विदाउट रेपिटेशन हो। हम तो सैंपल बना के आंसर तक जाने वाला रास्ता इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हम तो पॉपुलेशन से वैल्यू निकाल के वहां से सहारा लेके आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो आप जब पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो क्वेश्चन में अगर वो विद रेपिटेशन है या विदाउट रेपिटेशन, तो जो मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है ये हमेशा मीन ऑफ पॉपुलेशन के बराबर होगा। दूसरा फॉर्मूला अगर विदाउट रेपिटेशन के साथ है और हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो ये बराबर होगा वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय n इनटू कैपिटल N माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 सॉल्व करो, कैलकुलेटर से सॉल्व करो। एक बात करते हैं बगैर कैलकुलेटर की करते हैं तो फंड इसके लिए वैसे आता नहीं, लेकिन आप लोगों ने करा। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, सो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन कितना 4 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज 2, आंसर हो गया 2 इनटू पॉपुलेशन साइज 5 माइनस सैंपल साइज 2 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज माइनस 1। ये सब आएगी गलत ना, वैसे बता रहा हूँ गलत है और जी 6 हाँ
8 2.8 यहाँ क्या 8 ये वाली वैल्यूज आएंगी यहाँ ये वाली वैल्यू आएगी 8 पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय 2 इनटू 5 minus 2 divided by 5 minus 1 आंसर क्या है? तो दोनों आप देखते हैं आंसर और तीसरा फॉर्मूला आपके पास होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन divided by under root n into capital N minus n divided by capital N minus 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन क्या निकला था 2.82 divided by under root 2 multiplied by 5 minus 2 divided by 5 minus 1 answer 1. तो हम इस मेथड से नहीं जाएंगे हम सिंपल ये फॉर्मूलाज याद करेंगे और आप इनमें से भी ये वाले लीजिए विथ आउट रेपिटेशन तो ये है आप विदाउट रेपिटेशन वाले याद कर लीजिएगा और यहाँ से आप आइडिया करिएगा कि ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता और इस फैक्टर को भी कोई नेम दिया जाता है इस फैक्टर को भी कोई नेम दिया जाता है इसका नेम होता है एफ पी सी इज इक्वल टू अंडर कैपिटल N माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस इसको हम कहते हैं एफपीसी एफपीसी का मतलब है फाइनाइट पी से मुराद है पॉपुलेशन और सी से मुराद है फ्रैक्शन फाइनाइट पॉपुलेशन फ्रैक्शन सर इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस में जाएगा तो स्केल की वजह से खत्म हो जाएगा वरना इस फैक्टर को बोलते फाइनाइट पॉपुलेशन कनेक्शन है और ये कब इस्तेमाल नहीं होगा अब ये वो बताया है कि ये फाइनाइट पॉपुलेशन कब इस्तेमाल नहीं होगा नंबर 1 पे जब क्वेश्चन रेपिटेशन इसकी जगह पे फिर वैल्यू क्या पुट कर दी जाएगी 2 इक्वल टू या ये कहने के इस्तेमाल नहीं होगा या ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1 और उसकी तीन सिचुएशन है कि कब कब हम इसकी जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे एक तब जब क्वेश्चन विद रेपिटेशन हो अगर यह 1 करेंगे क्या कोई और इफेक्ट पड़ेगा इसमें वैसे तो वैसे ही रहेगा इसलिए ये वाले याद करें कि क्वेश्चन में विद रेपिटेशन आ गया इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा नंबर 2 पे जब आपको पॉपुलेशन साइज ही गिवन ना हो जब पॉपुलेशन साइज गिवन नहीं है तब इसकी जगह आप कर देंगे 1 तो पॉपुलेशन साइज होगा तो ही कैपिटल N की जगह पे हम वैल्यू कर पाएंगे अगर नहीं होगा पॉपुलेशन साइज तो फिर हम क्या कर देंगे इसकी जगह 1 अगर पॉपुलेशन साइज नहीं है n की वैल्यू क्या पुट करेंगे जी n की वैल्यू क्या पुट करेंगे अगर पॉपुलेशन साइज नहीं है तो निकाल के देखो आपको b वेरिएंस कुछ निकाल के देखो वहां से निकल सकते हैं लेकिन n नहीं बताएगा क्या मैंने कहा ये नहीं निकला है 17 हमारी बात नहीं होगी कि मीन 17 निकला है कैसे निकला कितने n निकला था मुझे मीन अगर चाहिए तो 17 इस्तेमाल करूंगा ना वेरिएंस निकला 3.2 क्या लेके बैठेंगे कितनी वैल्यू इसका निकला पहले तो ये बताओ
सिंपल है। तो वो आपको वैल्यूज दी, जब वैल्यूज दी हैं और मीन आपको पॉपुलेशन साइज नहीं दिया होगा तो क्या उत्तर देंगे 1। और तीसरा, अगर पॉपुलेशन साइज गिवन है, अगर पॉपुलेशन साइज गिवन है, पॉपुलेशन साइज तो गिवन है, लेकिन उसमें से जो सैंपल विड्रॉ किया जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 5 से लेस है, 5% से लेस। सैंपल की प्रोबेबिलिटी 5% से लेस है, यानी कि 100 का पॉपुलेशन लिया और 4 का सैंपल निकाला तो मतलब ये सैंपल आपका 5% से कम है, तो फिर आप इसकी जगह 1 करेंगे। हाँ, अगर सैंपल साइज पॉपुलेशन का 5% से ज्यादा है तो फिर आप इनकी वैल्यू ही पुट करेंगे, और अगर कम है तो इसकी जगह 1 करेंगे। अगर सैंपल साइज 5% पॉपुलेशन का है या उससे ज्यादा है, इसमें जो वैल्यूज गिवन है फिर वही पुट करेंगे। अगर उससे स्मॉल है तो फिर क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो टोटल 5 की पॉपुलेशन और 2 का सैंपल, तो मतलब ये तो 40% से भी ज्यादा का सैंपल है, तो फिर क्या होगा कि जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है वो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर 200 का डेटा होता पॉपुलेशन का और 5 उसमें होता या 7 उसके अंदर होता सैंपल साइज, इसका मतलब था कि 7% नहीं है, वो 3.5%, 200 पॉपुलेशन साइज है और 7 उसमें से निकाल दें 3.5% बना, तो जो 3.5% है वो 5% से लेस है, फिर आप इसको इग्नोर करेंगे वैल्यूज को, इसकी जगह बात क्यों कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर एरर ज़्यादा होगा तो करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी, क्योंकि एरर दिख रहेगा सब एरर ज़्यादा। और एक और चीज़, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इसका दूसरा नेम होता है स्टैंडर्ड एरर, इसका दूसरा नेम होता है स्टैंडर्ड एरर। वो ये भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ही कहना चाह रहा है, तो वो होगा स्टैंडर्ड एरर। अगर स्टैंडर्ड एरर है तो स्टैंडर्ड एरर को भी रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, स्टैंडर्ड एरर को रिप्रेजेंट भी इसी साइन के साथ किया जाएगा, और इसका फॉर्मूला जो है वो भी यही बनेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय, ये किस केस में है, विद डेविएशन, विद डेविएशन। अब स्टैंडर्ड एरर बेसिकली होता क्या है, ये मैंने कल भी जब स्टार्ट किया था तो बताया था वैसे तो, कि अगर मैंने पूरी क्लास में से किसी एक बच्चे से सबक सुना और उसकी बेस पे मैंने ये डिसीजन ले लिया कि किसी को नहीं आता, तो मेरा उस डेटा के अंदर एरर था या नहीं, सैंपल में हो सकता है एरर हो, फिर मैंने एक और से समझ नहीं आया तो फिर मैंने अपने एरर को रिड्यूस करने के लिए या अपनी सोच को चेंज करने के लिए एक और से सुना, लेकिन उसे नहीं आया, फिर एक और से सुना, मैं सैंपल साइज बढ़ाता जा रहा हूँ, उतने चांसेस मेरे माइंड में क्या होते जा रहे हैं कम, तो मैं ठीक है सही में कोई एरर मेरे माइंड में नहीं है। कि अगर मैं सैंपल साइज बढ़ा रहा हूँ तो सैंपल साइज के बढ़ाने से एरर बढ़ेगा या कम होगा, एरर बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। अगर आप इनके दरमियान रिलेशन देखें तो स्टैंडर्ड एरर और सैंपल साइज के दरमियान रिलेशन क्या है, अगर सैंपल साइज बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड एरर
उसका इनवर्स रिलेशन है सैंपल साइज के साथ, उसका इनवर्स रिलेशन सैंपल साइज के साथ। अगर तो क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑपरेशन की वैल्यू गिवन है, तो फिर आप पुट करके स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। अगर गिवन नहीं है तो स्टैंडर्ड हमें ये अलाउ करता है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट करें। ये हमें स्टैंडर्ड है, फिर हम पुट कर देंगे 1 वैल्यू सैंपल साइज, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया। उसको रिड्यूस करना है तो सैंपल साइज को बढ़ा देंगे, ये कम हो जाएगा। अगर बढ़ाना है तो सैंपल साइज इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कम, या अगर बढ़ा हुआ है ज्यादा है तो फिर सैंपल साइज कम है, और अगर सैंपल साइज को बढ़ाते हैं तो फिर स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, सैंपल साइज मेरे पास 45, स्मॉल में है 45, मुझे इसका कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं, मैंने कहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑपरेशन गिवन किया नहीं, तो इसका मतलब मैं उसकी जगह क्या बात कर रहा हूं 1, तो यहाँ हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर